बोले जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया तो युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में वीर योद्धाओं के शव बिखरे पड़े थे। बहुत नरसंहार हुआ था, बड़ी भारी सेना का संहार। कौरव सेना का तो संहार हुआ ही, पांडवों की सेना में भी क्षति तो हुई ही थी। कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में घायल अवस्था में दुर्योधन पड़ा हुआ है, जिसके उर्दंड खंडित हो गए हैं। उर्दंड बोलते हैं जंघाओं को। भीमसेन की विशाल गदा से जिसके जंघाएं टूट गई हैं, रक्त बह रहा है, कराह रहा है दुख से, पीड़ा से। मिलने के लिए अश्वत्थामा आया। मित्र, हम लोग पराजित हो गए। दुर्योधन बोला जय पराजय तो युद्ध का परिणाम है, एक को जय एक को पराजय तो मिलती है। मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि हम 100 भाई थे, वो 5 थे, वो पांचों के पांचों बैठे हैं, हम 100 में से एक भी नहीं बचा। अब मैं भी मरने की कगार पर हूं। अश्वत्थामा ने कहा आप क्या चाहते हैं? बोले मैं तो चाहता था पांडवों की मृत्यु देखूं, पर ये तो अब संभव नहीं लग रहा है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अश्वत्थामा बोला यदि तुमने मुझे अपना सेनापति बनाया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। दुर्योधन को रक्त बह रहा था, अपने रक्त से अश्वत्थामा को तलक कर दिया। बोले आज से तू मेरा सेनापति। अब सेना ही नहीं बची तो सेनापति क्या करेगा? लेकिन पापी दुर्योधन के रक्त से तिलक हुआ, ऐसी बुद्धि खराब भई अश्वत्थामा की कि बोले मैं पांडवों को मारकर लाता हूं। पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा गया और मन में सोचने लगा कि ये बहुत बलवान है, 5 हैं, कृष्ण साथ में है, मैं इन्हें मार नहीं सकता, क्या करूं? जिस समय ये सो रहे होंगे, असावधान होंगे, रात्रि में जाके मार डालूंगा। सोते हुए पांडवों को मारने का निश्चय करके शिविर में गया। अभी शिविर में ही है पांडव, अभी इंद्रप्रस्थ नहीं गए, हस्तिनापुर नहीं गए। लेकिन संयोग ये रहा अथवा कृष्ण की कृपा रही कि आज पांडवों को शिविर से श्री कृष्ण उठा करके ले गए। कहा देखो आज विजय की पहली रात्रि है, हम लोग सोएंगे नहीं, सत्संग करेंगे। जिसकी रक्षा की जिम्मेवारी भगवान ले लें उसको निश्चिंत हो जाना चाहिए, उसके ऊपर चिंता नहीं उसको रखना है। धन्य है प्रभु। आपको पता है भगवान ने पांडवों की रक्षा की जिम्मेवारी ली है तो उसको कितना बखूबी निभाया है। यहां भी पांडवों को उठा के ले गए क्योंकि जानते हैं अश्वत्थामा आएगा, गड़बड़ हो जाएगी। और जब महाभारत का युद्ध चल रहा था मल्होत्रा जी, तो एक दिन दुर्योधन ने पितामह भीष्म से कहा कि आप युद्ध तो करते हैं पर अच्छे मन से युद्ध नहीं कर रहे, क्योंकि यदि मन से युद्ध कर रहे होते तो एक आध पांडव अभी तक कम हो जाता। इतना सुनते ही तो भीष्म पितामह के नेत्र लाल हो गए, भ्रुकुटी तन गई। तुम मेरी निष्ठा पर शंका कर रहे हो? तुम्हें मेरे ईमानदारी पर संदेह है? अरे दुर्योधन, मैं जहां भी खड़ा रहूंगा पूरे ईमानदारी के साथ खड़ा रहूंगा। तुझे लगता है मैं ठीक से युद्ध नहीं कर रहा? मैं आज जो है प्रतिज्ञा करता हूं कि कल का युद्ध निर्णायक होगा। अब भीष्म प्रतिज्ञा तो बड़ी भयंकर होती है। अर्जुन से युद्ध चल रहा था, अगले दिन युद्ध अर्जुन से होना है। अच्छा, पितामह भीष्म ने एक काम और किया, बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रसंग महाभारत का कथा है, महाभारत की। गोयल जी, भीष्म पितामह ने कहा कि रात्रि में जब मैं भजन करते बैठता हूं, क्योंकि दिन में तो युद्ध करते हैं, समय नहीं मिलता, तो रात्रि में भजन करते हैं। और दुर्योधन की पत्नी है, उनका नाम है भानुमति। भानुमति से कहा बेटी जब मैं भजन करके उठूं तो तू उस समय मेरे पास आ जाना, मैं तुझे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दूंगा, फिर तेरे सुहाग को कोई नहीं समाप्त कर सकता। दुर्योधन मरेगा नहीं, तू अखंड सौभाग्यवती हो जाएगी।
अब श्री कृष्ण तो सब जानते ही हैं। उन्होंने सोचा कि कहीं भानुमति को आशीर्वाद मिल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। और फिर पितामह भीष्म ने कहा है कि कल के युद्ध में मैं पांडवों को जो है धराशायी कर दूंगा। क्या करना चाहिए? बेचारा अर्जुन तो बहुत डर रहा होगा, उसके पास जाकर देखूं। तो श्री कृष्ण अर्जुन के पास गए। अर्जुन बहुत बढ़िया आराम से दुपट्टा तान के सो रहे हैं। कृष्ण ने जगाया और पूछा, क्यों पार्थ इतने निश्चिंतता से सो रहे हो? क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि कल के युद्ध में भीष्म पितामह तुम्हारे साथ बड़ा घोर संग्राम करने वाले हैं? अर्जुन बोले, भगवान जिसके लिए आप खड़े हुए हैं और जिसकी चिंता आपको है, उसको अपनी चिंता करने की क्या आवश्यकता है? मैं जानता हूं आप कुछ नहीं होने देंगे, आप जो बैठे मेरे रथ पर। कन्हैया बोले, हो गया काम, ये तो पूरी तरह मेरे समर्पित है, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अर्जुन को वहीं छोड़ा और द्रौपदी के पास गए। श्री कृष्ण, अब रात्रि का समय है, दिन में तो युद्ध होता है। और द्रौपदी के पास जाकर बोले, बहन जल्दी से मेरे साथ चल। धन्य है द्रौपदी की शरणागति, उसने यही नहीं पूछा कि कहां जाना है, चलो चल दिया। अब आगे आगे श्री कृष्ण, रात्रि का समय है, लालटेन ले रखी है प्रकाश के लिए, काली कमली ओढ़ रखी है श्री कृष्ण ने, कोई पहचान ना ले। पीछे पीछे द्रौपदी, आगे आगे कृष्ण चले जा रहे हैं। अब वो द्रौपदी जल्दी जल्दी चल रही है ना, तो उसके पैर में जो पदत्राण माने चप्पल थी, वो चटपट चटपट हो रही। अब शिविर के आसपास सेना लगी रहती है, रात्रि में भी सुरक्षा के लिए सेना लगी होती है, तो चप्पलों की आवाज सैनिकों को सुनाई देगी, लोग आ जाएंगे, कौन है, कहां जा रहे हैं, कौन घुस रहा है। तो श्री कृष्ण ने कहा, बहन ऐसे नहीं, ये चप्पल मुझे दे। और चप्पल लेकर के अपनी कमली में लपेट करके ऐसे दबा ली। अब देखो परमात्मा की लीला कि परम ब्रह्म होकर के और अब इतना भक्त वत्सल के अपने भक्त की चप्पल उठा के रख रहा है, ये भगवान है। आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे द्रौपदी। कहां जा रहे हैं? पितामह भीष्म के शिविर की ओर। और समझाया, देख बहन, अंदर तू अकेली जाना भीष्म पितामह के दादाजी का आशीर्वाद लेने, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और ये मत कहना कि तुझे लेकर मैं आया हूं, मैं तो बाहर रह जाऊंगा, तू अकेली अंदर जाना और उनको प्रणाम करना, और वो तुझे एक बार अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे देंगे, तो फिर तेरे पतियों में से एक को भी वो मारेंगे नहीं। 5 पति है ना, 5 पांडव। द्रौपदी बोली, अच्छा ये बताओ, वो पूछने लगे कि किसके साथ आई हो, तो बोले बोल देना कि वो हमारा दूध वाला दूधिया है ना, उसके साथ आई हो, हमारे शिविर में दूध देने आता है, उसके साथ आई हो, मेरा नाम मत लेना। अब द्रौपदी झूठ तो नहीं बोल सकती, पर श्री कृष्ण भी तो ग्वाला ही है? अब श्री कृष्ण तो बाहर रह गए, शिविर में द्रौपदी अंदर गई। अभी दुर्योधन की पत्नी आई नहीं थी, पहले ही ठाकुर जी इसको ले गए, क्योंकि उसको आशीर्वाद मिले उसके पहले इसको दिलवा दूं। ये लीला थी प्रभु की। पितामह भीष्म के नेत्र बंद थे, ध्यान में अवस्थित थे। ध्यान की अवस्था में ही उन्होंने देखा कि कोई स्त्री मुझे प्रणाम कर रही है। चूड़ियों की खनक, पायल की झंकार से उन्हें लगा कि कोई स्त्री आई है। वो उन्हें लगा कि भानुमति आई होगी, मैंने उसको बुलाया था, वही होगी। और प्रणाम करने का शब्द सुना तो बिना आंखें खोले ही पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। और इतना सुनते ही द्रौपदी बोली, दादाजी आशीर्वाद दे दिया तो अब इसकी रक्षा करना, कल के युद्ध में ध्यान रखना, मेरा एक भी पति कहीं ऐसा ना हो कि कम हो जाए। इतना सुनते ही भीष्म जी ने आंख खोली, अरे द्रौपदी तू यहां कैसे आ गई अचानक रात्रि में? यहां तो कोई और आने वाली थी। द्रौपदी बोली, क्यों दादाजी, क्या मैं तुम्हारे आशीर्वाद की अधिकारिणी नहीं हूं? क्या मुझे आपका आशीर्वाद नहीं मिलना चाहिए? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, पर तू आई कैसे? तुझे आने की सूझी कैसे? समझ गए भीष्म जी कि कोई लेके आया है। बता कौन लाया है? कांपती हुई द्रौपदी ने कहा, वो मेरा भाई है, मैं उसको अपना भाई मानती हूं, वो ग्वाला है, वो मुझे लेके आया।
भीष्म जी जान गए ये कोई साधारण ग्वाला नहीं होगा, ये वही ग्वाला है। चल मैं तेरे उस भाई को देखता हूं कौन गोपाल तुझे लेकर आया है। और बाहर देखा तो एक पेड़ के पास में धीमे धीमे प्रकाश लालटेन का हो रहा है। काली कमली ओढ़कर कृष्ण खड़े हैं। अपनी जो चिराग जल रहा था उसकी रोशनी को भीष्म ने बढ़ाया, कृष्ण की ओर किया। पहचान गए, अरे छलिया मैं जान गया तू कौन है, वहां मत छुप, आजा। पहचान गया, इधर आओ। अब श्री कृष्ण डरते डरते आए दादाजी। अब जो होना था वही हुआ। भीष्म जी भी मुस्कुराए, बात तो ठीक ही है, जिसको आशीर्वाद मिलना था उसी को मिला। पर थोड़ा रोष भी आया, आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। पर प्रभु आज इतना किया है तो एक वचन दे दो कि जिस समय मेरे प्राण निकले, अंतिम समय आए, उस समय आप मेरे सामने खड़े रहें, आपको देखते देखते मेरे प्राण निकले। ये कथा हम इसलिए सुना रहे हैं कि पांडवों की रक्षा का प्रभु ने संकल्प लिया तो कैसे रक्षा करी कि भगवान अब उसकी चप्पल लेके चल रहे हैं। और अगले दिन जब भीष्म से युद्ध हुआ, भीष्म ने ऐसी बाणों की बौछार अर्जुन पर करी कि अर्जुन तो व्याकुल हो गए। हाथ में धनुष लेते हैं, भीष्म धनुष तोड़ देते हैं। जबरदस्त संग्राम हुआ और एक बाण तो ऐसा भीष्म ने मारा कि रथ चकनाचूर हो गया। अब रथ चकनाचूर हुआ तो अर्जुन भी नीचे और श्री कृष्ण भी नीचे। और श्री कृष्ण को थोड़ा रोष आ गया तो श्री कृष्ण ने टूटे हुए रथ का पहिया उठाया और भीष्म की ओर भागे। और जैसे रथ का पहिया लेकर भागे, पितामह भीष्म ने धनुष बाण रख दिए और बोले जय हो जय हो जय हो। श्री कृष्ण जी रुक गए, ये जय हो क्यों करने लग गए, युद्ध छोड़ गए। भीष्म जी बोले देखो मैं तो तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़वा रहा था। महाभारत के युद्ध के पहले श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भीष्म जी ने कहा कि अच्छा इतना बड़ा महाभारत बिना शस्त्र उठाए जीत लोगे, तो जो न हरहि शस्त्र कहाऊं तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं, जो न हरहि शस्त्र कहाऊं। भीष्म जी ने कहा यदि मैं इनको शस्त्र नहीं उठवा दूंगा तो मैं भी भीष्म नहीं, गंगा पुत्र नहीं। और जैसे ही रथ का पहिया उठाया भीष्म जी बोले हो गया काम, हो गया, बस मेरी वचन को रखनी, आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। ये भगवान है कि भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी छोड़ देते हैं। धन्य है प्रभु। पग पग पर पांडवों की रक्षा करी तो पांडवों की अश्वत्थामा से रक्षा करी। पांडवों के पुत्रों को अश्वत्थामा ने सर काट लिए, पांडव समझकर दुर्योधन को दिया। दुर्योधन जान गया ये तो पांडव पुत्रों के मस्तक हैं। रोते हुए दुर्योधन का प्राणांत हुआ। द्रौपदी ने पुत्रों के सिर कटे हुए देखे तो बहुत विलाप किया है, बहुत रोई है। अब विचार करो उस हृदय को, किसी माँ के हृदय में क्या वेदना हुई होगी जिसके सामने 5-5 बेटे सर कटे हुए रक्त रंजित शरीर पड़ा है। अर्जुन ने उस हत्यारे अश्वत्थामा को लाकर द्रौपदी के सामने डाल दिया। द्रौपदी ने कहा देखो जो हुआ सो ठीक है, पर ये ब्राह्मण है, हम लोग क्षत्रिय हैं, हमारा धर्म है ब्राह्मण की रक्षा करना, हम लोग ब्राह्मण को मार नहीं सकते, ये धर्म नहीं है। मुच्यता मुच्यता में सो ब्राह्मणो नितिराम गुरु। एक तो गुरु जी के बेटा है, दूसरे ब्राह्मण है, बड़ा भारी अपराध लगेगा, इन्हें छोड़ दो। भीमसेन बोले तू नहीं जानती, यही तो हत्यारा है, इसने तो बच्चों को मारा है। द्रौपदी बोली इसने जो किया सो किया, पर हम लोग अपना धर्म क्यों छोड़ें? देखो कोई गलत कर रहा है उसको देख के हम अपना काम, अपना धर्म छोड़ दें, हम भी गलत चलने लगे, ये ठीक नहीं है। हम अपना धर्म निभाएं। दुर्योधन की बात, वो युधिष्ठिर जी ने भी कहा कि अब छोड़ दो, जो हुआ सो ठीक है। उसके बाद अश्वत्थामा को वहां से अपमानित करके छोड़ दिया। बाद में अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा। उत्तरा ने भगवान का आश्रय लिया और भगवान
शरणागत वत्सल हैं, उन्होंने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। उत्तरा के गर्भ में भगवान के परम भक्त श्री परीक्षित जी महाराज गर्भस्थ हैं इस समय। और बाद में भगवान द्वारिका जाने लगे तो कुंती माता ने बहुत प्यारी स्तुति करी। कुंती जी ने 26 श्लोकों में अपने मन के जो उद्गार प्रभु के सामने रखे हैं, अद्भुत है। कुंती महारानी कह रही हैं, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं। हे भगवान, बाहर भीतर सब जगह आप ही हैं, पर बड़ी विचित्र माया आपकी है कि आप कहीं दिखते नहीं हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप ना हो, पर दिखते कहीं भी नहीं है। बड़ी विचित्र आपका खेल है, ना बाहर दिखते ना भीतर दिखते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे वासुदेव नंदन, हे वसुदेव नंदन वासुदेव, आपको प्रणाम है। हे देवकी नंदन, आपको प्रणाम है। पर कुंती जी कहना चाह रही हैं कि मैं जानती हूं कि ना तो आप वसुदेव के बेटा हैं ना नंद जी के बेटा हैं, आप तो परम ब्रह्म परमात्मा हैं। बहुत सुंदर स्तुति कुंती मैया की है। फिर भगवान भीष्म पितामह पर कृपा करने पधारे, क्योंकि वचन दिया था ना कि आखिरी समय में आऊंगा। अभी पितामह भीष्म भी अपने प्राणों को रोक रखे थे। उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा है अथवा उत्तरायण श्री कृष्ण की प्रतीक्षा है। वहां आपने वो भीष्म जी का फोटो देखा होगा, बाणों की सैया पे पितामह भीष्म सोए हुए। अब वो किसी धर्म में तो एक दो कील किसी को लगा दी तो कहते बहुत बड़ा त्याग कर दिया। हमारे यहां तो भीष्म पितामह के किसने बाण लगे, तो कई दिनों तक युद्ध भूमि में लेटे रहे, प्राण नहीं गए। क्यों? इच्छा मृत्यु का वरदान है। और उन्होंने फिर भगवान के अंतिम समय दर्शन किए और अंतिम क्षणों में भगवान का दर्शन करके बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करी है।